तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी में मुस्बिर, अमन व इस्तेहकाम के सिवा कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। इस्लामाबाद वफामती याददाश्त पर अमल दरामद जारी रहना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान तमाम फरीकों को जंग से गुरेज की तरगीब देता रहेगा। उम्मीद है तमाम फरीक़ैन तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपने आज़म पर कायम रहेंगे। ईरानी सदर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद वफामती याददाश्त खित्ते में अमन के लिए मुअस्सर फ्रेमवर्क है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर और ईरान के रहनुमाओं से राब्ते किए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखता है, तनाज़े के मफाद में नहीं। पाकिस्तान आबदा हुर्मुज़ से तिजारत और पेट्रोलियम मसनूआत की बासानी फराहमी पर यकीन रखता है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करके मामला तय करना चाहते हैं, सदर ट्रंप का दावा। कहा, हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। ईरान को जल्द शिकस्त देंगे। ईरानी पुलों पर हमलों की डेडलाइन से मुतालिक सहाफ़ियों के सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उन्हें डेडलाइन देना पसंद नहीं। ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए, उन्हें सूरत हाल का इल्म है। ईरान ने बाइडन दौर में गिरफ्तार अमेरिकी खातून को छोड़ दिया। ईरान के इस खैर सगाली इकदाम को सराहते हैं। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप आबदा हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे के लिए ज़मीनी फौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। अभी हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, तवज्जो मुल्की दिफा पर मरकूज है। ईरान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे न करके मफामती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां तर्क कर दी। जब दूसरे फ़रीक़ ने अपनी जिम्मेदारियां तर्क की तो हमें भी अपनी जिम्मेदारियों से गुरेज करना पड़ा। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरानी फ़ौज को दुश्मन की जारहियत का मुकाबला करने की मुकम्मल आज़ादी है। ईरान की कौमी सलामती आबदा हुर्मुज़ पर ईरानी इंतज़ामात बरकरार रखने में है। अमेरिका के ईरान पर हमलों में शिद्दत। मुसलसल पांचवीं रात भी शदीद बमबारी, बहरी नाकाबंदी और जवाबी हमलों से मशरिक़ वुस्ता दहल उठा। सेंटकॉम ने ईरानी फौजी असासों, कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात समेत साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। चाबहार, अहवाज़ और बंदर अब्बास पर भी बमबारी। अहवाज़ शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा, 211 बच्चों को निकाल लिया गया। किशम में फिश पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। ईरान की अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन नसर 2 की 8वीं लहर। पासदारान इनकलाब के उर्दन की अल-अर्ज़क एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेरिकी फौज के मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इब्तदाई वार्निंग, रेडार और अमेरिकी फौजियों के जमा होने के मकाम को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। मशरिक़ वुस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। कहा, इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होगी। कीमतों में इजाफे की अफवाहों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत। पेट्रोल पंप मालिकान ने एक रोज कबल ही पेट्रोल और डीजल की फराहमी बंद कर दी। शहरी ख्वार हो गए। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $85 फी बैरल और WTI की कीमत $80 फी बैरल हो गई। लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और बरी में ग्रीन इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज। पंजाब के तमाम शहरों में आवाम को बाइज्जत सफरी सहूलत फराहम करूंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मरी में इलेक्ट्रो बसों के चलने के हवाले से खदशा था, खुशी है मरी में कामयाबी से बसें चल रही हैं। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 इलेक्ट्रो बसेज चलाना मेरा हदफ है। बस स्टेशन पर आवाम के लिए मुनासिब सहूलियात यकीनी बनाई जाए। मुसाफिरों के लिए इंतजार गाहों, शेल्टर्स और बैठने का इंतजाम जरूरी है। जलसा करना है या एहतजाज, PTI की पार्लिमानी पार्टी हतमी हिकमत अमली तय न कर सकी। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत ने तहरीक की बजाय जलसे करने की तजवीज़ दे दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जलसों की मुखालफत। कहा, कारकुन जलसों की बजाय मरबूत लायामल मांगते हैं। आप हमें जलसों में फंसा देते हैं, कारकुन फिर हमें तनकीद का निशाना बनाते हैं। मामला पार्लिमान के दोनों अपोजिशन लीडर्स के सामने रखने का फैसला किया गया। दोनों अपोजिशन लीडर्स की क्वेटा से वापसी के बाद हतमी फैसला होगा। बेशतर अराकीन की राय थी कि अलीमा खान की जानिब से एहतजाजी तहरीक के ऐलान के बाद मामलात में जल्दी न की जाए।
क्या अब एमए पास करने वाला शख्स स्वीपर का काम करेगा? 10 साल बाद उस शख्स को नौकरी से निकालना मुनासिब नहीं होगा। सूबाई हुकूमत शिकायत कुनिंदा को किसी दूसरी जगह नौकरी दे। आईनी अदालत के जज जस्टिस हसन अजहर रिजवी के खैबर पख्तूनख्वा में एमए पास को स्वीपर रखने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इतना साफ सुथरा है कि स्वीपर की जरूरत नहीं। साफ सुथरा तो किसी और सूबे का सुना था। एमए पास से स्वीपर का काम करवाने पर निजाम को शाबाश देनी चाहिए। क्या इसके झाड़ू लगाने पर किसी को शर्म नहीं आती? एमए पास का स्वीपर की नौकरी एक अलमिया है। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।